नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम हिमिता में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म 2023-24 आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग प्रवेश फॉर्म 2023-24 कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग.org इस पर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि नीचे नीचे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 का एक लिंक दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-24 के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर देख लीजिए कि पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2023-24। सबसे पहले आपका यहाँ पे शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पैरामेडिकल कोर्सेज में आवेदन करने का शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, आपके कॉलेज ऑप्शन फॉर्म कब भर जाएंगे, आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा। तो इस शेड्यूल को आपको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। आपको अपना पैरामेडिकल कोर्सेज का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर एडमिशन 2023-24 के नीचे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ कैंडिडेट जिसका फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, वो भी आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आवेदक के फादर्स का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि आवेदक आप जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। SC ST जिस कैटेगरी से भी वो बिलोंग करता है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी कि जिसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना होगा। डेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि मंथ सेलेक्ट करना होगा और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपने जो बेसिक डिटेल पीछे फिलअप की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी मदर्स नेम आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और आपकी फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपकी फोटो की साइज 100 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और उसकी विड्थ अधिकतम 8 सेंटीमीटर, हाइट अधिकतम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हस्ताक्षर की साइज जो आप सिग्नेचर करते हो उसकी साइज आपकी 50 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और विड्थ अधिकतम 5 सेंटीमीटर और हाइट अधिकतम 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि फिर भी आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपके आई बटन में लगा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने होंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा जहां से भी आपकी फोटो सेव है वहां से आपको अपलोड कर लेनी है। उसी प्रकार आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देते हो तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड किए थे वो फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर कंफर्म कर लेना है कि जिसका आवेदन आप कर रहे हो उसी की फोटो सिग्नेचर अपलोड करना। यदि आपने गलती से कोई और फोटो अपलोड कर देते तो आपको यहाँ पर अपलोड चेंज फोटो पर और सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपनी फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। ये सभी डिटेल आपको कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपका जेंडर क्या है। मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यदि आप मैरिड हो तो आपको मैरिड पे क्लिक करना होगा और मैरिड पे क्लिक करना होगा। यदि आप कोई फीमेल का फॉर्म फिलअप करना हो तो उसके पति का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा।
बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो मेल है और अनमेरिड है, तो मैं यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक कर देता हूँ। अनमेरिड पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद में आपकी बोनाफाइड स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपका बोनाफाइड स्टेट क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बोनाफाइड स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बोनाफाइड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपको अपना बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका जो रियल स्टेट हो और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर आपकी कैंडिडेट कैटेगरी आती है। कैंडिडेट कैटेगरी में सबसे पहले आपको कैंडिडेट कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बता जाएगी यदि आप डिफेंस पर्सन रक्षा कर्मचारी के आश्रित हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं लेने देना है। उसी प्रकार आपको श्रेणी भी रक्षा व्यक्तिगत वार्ड हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं लेने देना है। फिर नीचे पूछा गया है कि आप यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से दिव्यांग हो, वो कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ तो यह कैटेगरी जो मैं पूछी गई कि आप किस टाइप के हैंडीकैप हो वो यहाँ पर हाइड हो जाती है। फिर आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप माइनॉरिटी हो तो आपको बताना होगा कि आप किसमें माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्या हो। यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ माइनॉरिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर पिक्चर सेट सिलेक्ट करना होगा। यदि आप पिक्चर सेट टाटा सारे से बिलोंग करते हो तो आपको सिलेक्ट करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपके परिवार की वार्षिक इनकम आपको यहाँ पर शो करनी होगी कि आपके परिवार की वार्षिक इनकम क्या है। इस तरह से आपको अपने परिवार की वार्षिक इनकम आपको यहाँ पर शेयर करनी होगी। फिर आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका कॉर्पोरेट एड्रेस क्या है। सबसे पहले आपके विलेज का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। विलेज का नाम फिलअप करने के बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उस तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आप कौन से पोस्ट ऑफिस पर बिलोंग करते हो। यहाँ पर मैं केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपकी डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और आपके एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यह सब चीजें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आपके एरिया के जो पिन कोड नंबर है वही आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उसके बाद में आपकी जो भी मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर मैं आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपकी जो भी मेल आईडी एक्टिव मेल आईडी हो वो एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर दे देनी है। एक्टिव मेल आईडी देने के बाद में आपके फोन नंबर हो तो आप अपने फोन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो। यदि आपके पास कोई फोन नंबर नहीं है तो आप अपने मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना आपका कंपल्सरी, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 12th टाइप आपने जो सीनियर सेकेंडरी पास की थी 12th क्लास पास की थी उसका रिजल्ट आपका सीजीपीए में था या नॉन सीजीपीए में था। यदि आपका सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका रिजल्ट नॉन सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर नॉन सीजीपीए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर जिसका भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी। यहाँ पर अभ्यर्थी को अपना स्वयं का बैंक खाता आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपने अभी तक अपना खाता ओपन नहीं करवाया तो आपको बैंक में जाकर अपना खाता ओपन करवा लेना है और आपको यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर में आपको अभ्यर्थी का स्वयं का नाम जिसका खाता है उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और वो भी आपकी बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग। फिर नेम ऑफ द बैंक आपका खाता कौन से बैंक के अंदर है उसका नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। आपकी ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आपकी बैंक कहाँ पर है, उसकी ब्रांच क्या है और उसकी सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जिस बैंक के अंदर आपका खाता है उसके आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे और यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। जैसे भी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। एक बार मैं आपको वापस नोटिस कर देता हूँ कि आपका यहाँ पर अभ्यर्थी जिसका आवेदन आप कर रहे हो उसका स्वयं का खाता यहाँ पर होना चाहिए। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी डिटेल आपको किस प्रकार से फिलअप करनी है यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ।
सबसे पहले आपके फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर केवल वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है जिसने 12th पास की है, पीसीपी या पीसीएम के साथ। वही विद्यार्थी इसके अंदर राजस्थान पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आवेदन कर सकता है। तो आपको अपनी मार्किंग बतानी होगी कि आपके किसमें कितने नंबर आए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सबसे पहले फिजिक्स में बताना होगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितने का था, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और आपके मार्क ऑफ ऑब्टेन, आपके कितने नंबर आए थे, इस तरह से उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। उसी प्रकार आपको बताना होगा केमिस्ट्री का आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, पूर्णांक कितने का था, और आपके उसमें से कितने नंबर आए थे, उसकी एंट्री आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपके परसेंटेज यहाँ पर निकलेगा। इंग्लिश के अंदर कितने का नंबर आया था, इस तरह से आपको यहाँ पर सभी की एंट्री आपको यहाँ पर कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपके हिंदी था या कोई अदर सब्जेक्ट था, 12th के अंदर हिंदी है तो आपको यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना होगा, और हिंदी के मार्क्स की एंट्री भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ये तो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी कि आपने 10th क्लास कहाँ से पास की है। तो आपकी 10th क्लास आपने कहाँ से पास की है, उसका स्टेट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। स्टेट का नाम फिलअप करने के बाद में आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की है, वो बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपने 10th क्लास आरपीएससी अजमेर राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर आपने 10th क्लास आरपीएससी अजमेर से राजस्थान बोर्ड से पास किया है, तो आपको यहाँ पर आरपीएससी अजमेर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने जो भी 10th क्लास पास की है वो कौन से ईयर के अंदर पास की है, वो ईयर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपने ये जो आपने 10th क्लास पास की है कौन से ईयर के अंदर पास की है, और आप यहाँ पर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। और आपके टाइप के अंदर आपका जो रिजल्ट था 10th क्लास का वो सीजीपीए में था या नॉन सीजीपीए में था। सीजीपीए में था तो आपको सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका रिजल्ट नॉन सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर नॉन सीजीपीए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपका पूर्णांक कितने का था, वो पूर्णांक आपको सिलेक्ट करना होगा। और आपके कितने नंबर आए थे उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर देनी होगी। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में फिर आपको नीचे अपने 12th क्लास की एंट्री करनी होगी। 12th क्लास की एंट्री के अंदर आपने 12th क्लास कौन से स्टेट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या था, जो भी आपके 12th क्लास आपने कहां से पास किया था उसके बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपने आरपीएससी अजमेर से 12th क्लास पास की थी तो आपको अपने यहाँ पर आरपीएससी अजमेर फिलअप करना होगा। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और आपको यहाँ अपने 12th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास की थी, वो ईयर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपने 12th क्लास का पास की थी उसका ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपके 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। आपका रिजल्ट क्या था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। फिर आपके जो 12th क्लास का आपने जो पास की थी उसका पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स कितने का था और आपके कितने नंबर आए थे, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और इस तरह से आपको अपने 12th क्लास की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो माइग्रेशन आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो वो आपकी अपनी लास्ट क्लास एजुकेशन का माइग्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपने लास्ट क्लास आपने 12th क्लास पास की है तो वहां से आपका माइग्रेशन जारी हुआ होगा, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आप समझ गए होंगे कि आपका माइग्रेशन आपने जो लास्ट क्लास पास की है उसका माइग्रेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो बात कर लेते हैं कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो कहां से जारी हुआ था, वो स्टेट आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपका माइग्रेशन, आपके माइग्रेशन इशू अथॉरिटी, आपके जो माइग्रेशन आपकी जो माइग्रेशन जारी करने वाले का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कि माइग्रेशन इशू अथॉरिटी कौन था, उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपके माइग्रेशन सीरियल नंबर आपको देने होंगे जो कि कोने के अंदर आपके माइग्रेशन के ऊपर आप इस तरह से आपको यहाँ पर कोने पर उसके सीरियल नंबर मिल जाएंगे। वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर अपने माइग्रेशन के सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। माइग्रेशन के सीरियल नंबर देने के बाद में आपको इश्यू डेट, आपका माइग्रेशन है जो कब जारी हुआ था उसकी इश्यू डेट भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। इश्यू डेट आपको कैसे फिलअप करनी है यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको अपनी माइग्रेशन की इश्यू डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी कि आपका माइग्रेशन कब जारी हुआ था, और आपका पासिंग ईयर भी आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने पासिंग ईयर क्या है, वो पासिंग ईयर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये सभी डिटेल आपको अपनी 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। आपकी माइग्रेशन डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसकी साइज क्या रहने वाली है आगे उसके अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर जेपीजी या जेपीजी फाइल के अंदर ही आप अपलोड कर सकते हो, जिसकी साइज आपकी यहाँ पर 1 MB से कम की होनी चाहिए।
आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बट आजकल क्या होता है कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर आपका सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ होता है, इंक्लूड होता है, तो इसी केस के अंदर आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देख लीजिए कि आपका अपने 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको केवल यही ध्यान करना है कि जो स्कैन आप कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स, वो आपके जेपीजी या जेपीजी फाइल के अंदर होनी चाहिए, जिसकी साइज आपकी 1 MB से कम की होनी चाहिए। यदि आपकी इसकी साइज 1 MB से ऊपर की होती है तो यहाँ पे ये अपलोड नहीं होंगे। इसका फॉर्मेट यदि पीडीएफ में होता है तो ये भी आपका यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपका यूआईडी आधार कार्ड सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका पूरा प्रिंट आउट आपको ले लेना है, जिसके अंदर उसका सर्टिफिकेट भी आ जाता है। वो यूआईडी आधार सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यह सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो पेमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी और पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर एससी एसटी स्टूडेंट के यहाँ पर 1000 रुपये का चार्ज लग रहा है, तो उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी और क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके यहाँ पर 1500 रुपये का जो चार्ज कट रहा है वो 1500 रुपये का पेमेंट उनको यहाँ पर करना होगा। पेमेंट किसे करना है, जैसे आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद में आपके वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर पेमेंट अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। यदि आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड के माध्यम से करवाना चाहते हो तो आपका डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपके डेबिट कार्ड के नंबर आपको वहाँ पे फिलअप करने होंगे। डेबिट कार्ड के नंबर फिलअप करने के बाद में आपके कार्डधारक का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा और आपके सीवीसी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे और आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट नंबर भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। जैसे डेट फिलअप करने के बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपके खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद में जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपकी जो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में आपके सक्सेसफुल पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपके पास सक्सेसफुल पेमेंट का ऑप्शन आता है तो आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट यहाँ पर शो हो जाएगी। वहां से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है और आपकी जो फॉर्म नंबर है पेमेंट करने से पहले वो फॉर्म नंबर आपको वहां पर नोट कर लेने हैं। किसी कारण से आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं ले पाते हो तो उस फॉर्म नंबर से आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले पाओगे और आपका पेमेंट स्टेटस फेल हुआ है या सक्सेस हुआ है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, अपने पेमेंट को भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर पाओगे। अब आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी कि आप राजस्थान पैरामेडिकल कॉलेज का फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। आज बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जिस बच्चों को भी इस फॉर्म को पढ़ने में कठिनाई आ रही है वो अपना फॉर्म यहाँ पर आसानी से फिलअप कर सके। धन्यवाद।